अस्सलामुअलैकुम। मेहरबानी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। कुछ लोगों की तरफ से क्वेरीज रिसीव हुई थी कि यूएई में लिविंग कॉस्ट क्या है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इवन दो कि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है। आपके पास अगर 1000 दरहम है जेब में तो भी आपका गुजारा हो जाएगा यूएई में। आपके पास अगर मिलियन दरहम है जेब में तो भी शायद गुजारा ना हो। ये एक ऐसी जगह है। हम बात करेंगे कॉमन आदमी की, आम इंसान की, जो फैमिली के साथ यहाँ पे रहना चाहता है, उसका मंथली बजट क्या होगा, लिविंग कॉस्ट क्या होगी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। किसी भी फैमिली ने अगर कहीं पे रहना हो तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी होती हैं, जैसे कि आपकी रहाइश का ख़र्चा, जैसा कि आपकी ग्रोसरी का ख़र्चा, खाने पीने का ख़र्चा, कहीं आने जाने का ख़र्चा, मेडिकल के एक्सपेंसेस। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूलिंग फ़ी, उनकी पढ़ाई का क्या ख़र्चा होगा, किस एज के बच्चे हैं, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो ये सारे वो ख़र्चे हैं जो कि आपको माइंड में रखने होते हैं अपना बजट बनाते हुए। तो बात करते हैं रेजिडेंस के ख़र्चे से। अगर आपकी एक छोटी सी फैमिली है और आपकी इनकम जो है वो तकरीबन 4000 से 5000 दरहम्स माहाना है, तो आपके लिए सूटेबल प्लेस, रहने की जगह जो बेहतरीन है ऑप्शन, वो शारजा या अजमान है। कुछ लोग उम्मुल क्वेन में भी रहते हैं। उम्मुल क्वेन दुबई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और हाईवे से इसकी ड्राइव ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की है। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाता है क्योंकि अगर आप की जॉब कहीं दुबई के मिडल में या एंड पे है तो फिर वो बहुत लंबी ड्राइव हो जाती है। तो मोस्टली शारजा और अजमान आपके लिए बेहतरीन रिहाइश के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट या एक रूम जो कि मंथली रेंट पे आपको 2000 से 2500 दरहम के दरमियान मिल जाता है। इसके अलावा आप मंथली ग्रोसरी के ख़र्चा कर लें। 500 के अंदर अंदर आपकी मंथली ग्रोसरी हो जानी चाहिए। और उसके बाद आप कहीं आने जाने का ख़र्चा तकरीबन 200 दरहम के करीब वो ख़र्चा रख लें। और इसके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो आप तकरीबन एक मंथ का 300 से 400 दरहम उसका कॉस्ट कर लें। तो ये कुल मिला के आपका तकरीबन 5000 दरहम के करीब आपका मंथली बजट बनता है। थोड़ा हैंड टू माउथ होगा, टाइट होगा, लेकिन गुजारा हो जाता है। यहाँ पे आप बड़े इंडिपेंडेंट स्टूडियो या बड़े स्टूडियो या शारजा में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो थोड़ी कॉस्टली हैं, उनकी तरफ मत जाइए। शारजा के अंदर मुवेला एरिया है, कासमिया एरिया है, इस तरह और डिफरेंट एरियाज़ आप अगर सर्च करेंगे तो आपको अच्छी अकोमोडेशन सस्ते में मिल जाएगी। इससे थोड़ा सा बजट अगर आपका ज़्यादा है तो शारजा में अल नाहदा का एरिया है, वहाँ पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल जाएगा। उसको यहाँ पे 1 BHK बोलते हैं। एनुअली रेंट उसका तकरीबन 20,000 से लेके 28,000 32,000 के करीब आपको 1 BHK मिलता है। ये रेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो उसको अगर आप पर मंथ पे डिवाइड करते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि 2000 से 2500 अगेन पर मंथ आपका रेंट उसमें हो जाता है शामिल। लोग मंथली रेंटल को प्रेफर करते हैं, इवन दो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अपना अपार्टमेंट वो एनुअल रेंट की बेसिस पे इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर आप एनुअली अपार्टमेंट ले रहे हैं रेंट पे तो उस पे आपको एडिशनल चार्जेस पड़ जाते हैं। जो आपको एजेंट अपार्टमेंट लेके दे रहा है वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा 5% ऑफ द टोटल रेंट, प्लस आपका 5% बिल्डिंग कमीशन आपको चार्ज करेगी। शारजा म्यूनसिपैलिटी फ़ीस है, या अजमान में रह रहे हैं तो अजमान म्यूनसिपैलिटी फ़ीस है। सो ये कुल मिला के तकरीबन 7-8 हज़ार का एडिशनल खर्चा पड़ जाता है आपको, जो कि आपको फ़र्स्ट टाइम पे अपार्टमेंट लेते हुए देना पड़ता है। तो कुछ लोगों का उतना बजट नहीं होता तो इसलिए वो मंथली अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना जो पहला खर्चा है वो बचा लेते हैं और बस आप रहेंगे, एडवांस में पर मंथ रेंट देंगे। वो अल नाहदा में आपको एक रूम या स्टूडियो अपार्टमेंट तकरीबन 3000 से 3500 दरहम पर मंथ पे मिल जाता है। अगर हम बात करें दुबई की तो दुबई में आपका अगर इससे ज़्यादा बजट है तो आप दुबई में रहना चाहते हैं, आप दुबई में रह लें। दुबई में इंटरनेशनल सिटी मेरे नज़दीक इस वक्त का चीपेस्ट एरिया है रेंटल के हिसाब से। फैमिलीज़ भी वहाँ बहुत सी रहती हैं, फैमिली एरिया भी है वो, वहाँ पे बैचलर्स भी रहते हैं, फैमिलीज़ भी रहती हैं। वहाँ पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट तकरीबन 37,000 38,000 दरहम्स का पर ईयर मिल जाएगा। आप 6 चक्कों में भी ये पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, शारजा में अगर आप रिहाइश को सिलेक्ट करेंगे तो शारजा में यहाँ पे सीवा है। सीवा मीन्स शारजा इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई कंपनी, और दुबई में दीवा है, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई।
जो दीवा के चार्जेस हैं, जो उसके रेंटल्स हैं, वो कंपैरेटिवली सीवा के कम हैं। दुबई में रिहाइश कॉस्टली है, लेकिन दीवा का ख़र्चा कम आता है। आपका जो बिजली और पानी यूज़ करेंगे और गैस यूज़ करेंगे उसका ख़र्चा कम होगा। शारजा में रेंटल सस्ता है, बिजली और पानी का बिल है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। तो ये था रिहाइश का ख़र्चा। अब हम बात करते हैं बच्चों की स्कूलिंग की। एजुकेशन यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। जिन लोगों के बच्चे यहाँ पे स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं उनके मुताबिक यहाँ पे एजुकेशन का मेयार पाकिस्तान में यहाँ की निस्बत बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं, पाकिस्तानी स्कूल्स भी हैं, इंडियन स्कूल्स भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। हम बात करेंगे मिडिल लेवल जो स्कूल्स हैं उनकी, उनमें उनकी सालाना फ़ीस तकरीबन 18,000 से 20,000 22,000 इसके लगभग है। एक अप टू 8th लेवल आपकी ये फ़ीस है। फिर अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि तकरीबन 32,000 तक भी है। और फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज करना शुरू करते हैं तो कॉलेज की फ़ीस फिर इससे ज़्यादा है, 40 to 45,000। ये मैं आपको एवरेज स्कूलिंग फ़ी बता रहा हूँ। अगर आप हाई लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी 1.5 लाख दरहम्स एक साल की फ़ीस है बच्चे की। अच्छा, इसके अंदर एक और ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप जो स्कूल बसेस जितनी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो स्कूल की तरफ से दी जाती है और उन बसेस का ख़र्चा इंतहाई ज़्यादा है। वो अगर आपके बच्चे की फ़ीस समटाइम्स 24,000 दरहम है या 22,000 दरहम है, तो उसकी सिर्फ बस का रेंट जो वो पे करेगा आने जाने का साल का, वो 20,000 दरहम है। तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि आप जब अपनी रिहाइश सिलेक्ट करें हो तो कोशिश करें कि बच्चों के स्कूल के पास लें, ताकि वो एक मेजर ख़र्चा आपका बच जाए। और अगर थोड़ा सा दूर मिल रहा है आपको, स्कूल्स के एरियाज़ में यूजुअली रेंट्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप कोशिश करें कि आपकी जो वाइफ है, अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो जो वाइफ है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले ले ओके सोके होके। उसकी कॉस्ट तकरीबन 5,000 से 6,000 दरहम है, जो कि यकमुश्त आपको नहीं देना होता। 1,500 2,000 आप शुरू में देंगे, फ़ाइल ओपन करवाएंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसीजर और उसका पूरा ख़र्चा आपको बताऊंगा मैं। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, और गाड़ी तो यहाँ पे 3,000 दरहम की भी मिल जाती है, 4,000 दरहम की भी मिल जाती है। उससे आपका जो बच्चे की पिक एंड ड्रॉप का साल का ख़र्चा है, जो कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो बच जाएगा और आपकी कन्वीनियंस भी रहेगी। उसका एक और ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे चूँकि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो यूजुअली जो स्कूल, चूँकि स्कूल ने 8 बजे खुलना होता है, तो जो स्कूल बसेस हैं वो बच्चों को सुबह समटाइम्स 4 या 5 बजे ही पिक कर लेती हैं। सो इट्स टू अर्ली फॉर किड टू वेक अप एंड गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। तो सारा दिन जो बच्चा बेचारा 5 बजे का निकला हुआ है, इट मीन्स वो 4 बजे तैयार हुआ होगा, उठा होगा, उसने स्कूल में पढ़ना क्या है, वो सोता ही रहेगा। सो इस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब एक लास्ट बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपने डेफिनेटली जब यहाँ पे आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रॉसरी। आपने खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा की अशिया कहाँ से लेनी है। हर बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे बकाला बोलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर बोल रहे हैं या जनरल स्टोर आम अल्फाज में बोल रहे हैं, हर बिल्डिंग के नीचे एक अदद आसपास, नीचे नहीं तो आसपास ज़रूर होता है। आपने वहाँ से ग्रॉसरी नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको फ्री डिलीवरी देते हैं, लेकिन उनके चार्जेस ज़्यादा हैं बहुत। यहाँ पे कुछ बड़ी हाइपर मार्केट्स बनी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारा कैरिफोर है या मैक्रो है या इस टाइप के, और यहाँ पे बड़े बड़ी हाइपर मार्केट्स हैं जो कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, जिनमें एक मेजर नाम नेस्टो का है, सफ़ीर का है, अंसार मॉल्स हैं। स्पेशली नेस्टो इज़ अ फेमस हाइपर मार्केट, जो कि मोस्टली जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर होती है। या यहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट भी है। तो अभी मैं एक्चुअली लुलु के सामने से गुजरा तो मुझे उसका नाम याद आया। सो ये वो हाइपर मार्केट्स हैं जिनके रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत सस्ते हैं। वहाँ से आप कोशिश करें कि मंथली ग्रॉसरी इकट्ठी कर लिया करें, आप बहुत सा पैसा बचाएंगे उसमें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हैं 10-10, 20-20 की, 50-50, 100-100 की, तो आप जब पूरे मंथ के एंड पे उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो इसलिए आप जब भी अपनी ग्रॉसरी करें वो आप इकट्ठी करें पूरे मंथ की, सो यू विल सेव अ लॉट।
तो ये थे कुछ कॉमन खर्चे जो कि आप को फेस करने पड़ेंगे, जो बहुत से लोग उस बारे में जानना भी चाह रहे थे। तो ये थी यूएई में रिहाइश के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ की लिविंग कॉस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू किसी और तक भी पहुंच सके और किसी का फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।